ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ऋषभ देव योगेश्वर्य क्यों नहीं स्वीकार किए? योगेश्वर्य का मतलब है योग करने से कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उसको योगेश्वर्य कहते हैं या योग सिद्धि। तो भगवान ऋषभ देव को स्वाभाविक शक्तियां आई, प्रार्थना कर रहे कि हमें स्वीकार कर लीजिए, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि क्या हर्ज है? जो गुणों से पार हो चुके हैं, जिनका कर्म बंधन जल चुका है, जो आत्मा राम है, अगर उन्हें सिद्धियां मिले तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, तो भगवान ने क्यों नहीं स्वीकार किया? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, सत्यम उत्तम, आपका कहना सत्य है कि गुणों से जो पार हो चुके हैं, प्रकृति के बंधन से ऊपर उठ चुके हैं, उनको योग सिद्धियां भ्रष्ट नहीं कर पाती हैं। किंतु पर फिर भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कहा है कि मन पर उसी प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए जैसे व्याध किसी जंगली पशु को पकड़ता है तो उस पर विश्वास नहीं करता। अगर 1 मिनट के लिए भी वो पशु बंधन से छूट गया तो फिर भाग जाता है, पकड़ में नहीं रहता है। तथा चुक्तम, ऐसा ही बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों ने यही निर्णय दिया है। वो क्या? न कुर्यात कर ही चेत सख्यम मनसी अनवस्थिते, मनसी अनवस्थिते, इस चंचल मन पर कभी भी कहीं भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थात यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन मेरे अनुकूल है, मैं जो चाहता हूं वो करेगा, अब मेरे बस में हो गया है। इस प्रकार मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके साथ सख्य नहीं करना चाहिए। न कर ही चित्त, कभी भी, कभी कभी ऐसा भ्रम होता है भक्तों को, ज्ञानियों को, कि अब तो मैं सिद्ध हो गया हूं, अब हमारा मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वे मनमाना भोग करने लगते हैं और बहुत से सुविधाओं को प्राप्त करके उन्हीं में रच पच जाते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि हम सिद्ध हो गए और तपस्या छोड़ देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में होता। यज्ञ दान और तप ये करना ही चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्, यज्ञ दान तप बड़े बड़े तपस्वियों को, मनुष्यों को पवित्र करते हैं। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं परफेक्ट हो गया, अब मनमाना सोऊंगा, खाऊंगा और नहीं जप करूंगा तो इससे क्या बिगड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन कभी भी धोखा दे सकता है, अतः तपस्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए चालू।
हम लोगों के लिए तपस्या है जैसे मंगल आरती में उठना, और भगवान के नाम का जप करना निश्चित, श्रीमद् भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, एकादशी व्रत करना, एकादशी को उपवास करना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए एकादशी की क्या जरूरत है। यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो और तपस्या की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से भगवान शिव ने अपने मन पर विश्वास किया तो बहुकाल संचित चिराग चिरणम, दीर्घ काल तक लाखों करोड़ों वर्ष से जो उन्होंने ब्रह्मचर्य की रक्षा किया था और मन पर विश्वास करने के कारण क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य उनका नष्ट हो गया। इसी प्रकार एक ऋषि थे सौभरी, वो सिद्ध हो चुके थे, जमुना जी के जल में बैठकर समाधि लगाते थे, ध्यान करते थे। इतनी सिद्धि थी कि जल में भी वे रह सकते थे। तो उन्होंने वहां पर थोड़ी लापरवाही किया। वह क्या कि जल के भीतर बैठकर वे मत्स्यराज, मछलियों का सरदार था, उसका विहार देख रहे थे कि वो बहुत सी मछलियों का संग कर रहा है और उनके मन में आ गया कि वास्तव में यही सुखी है। कितनी स्त्रियां रखा है और सबके साथ आलिंगन आदि कर रहा है, तो यही सुखी है। बस इतनी असावधानी हो गई और उनका मन धोखा दिया। वे जमुना जल से निकले काली दह से और मथुरा जी गए। उस समय मथुरा में महाराज मंधाता राज्य करते थे। महाराज मंधाता से उन्होंने जाकर के कहा कि हे महाराज, आपकी 50 कन्याएं हैं, हमको एक कन्या दे दीजिए, मतलब हमारे साथ विवाह कर दीजिए। इतने बड़े सिद्ध योगी और जाकर राजा से याचना किए। उस समय सौभरी मुनि आजकल के हिसाब से 90 वर्ष के हो गए थे। सिर कांप रहा था, शरीर पर झुर्रियां पड़ी थी, चमड़ा बिल्कुल ढीला हो गया था। तो राजा से कहे कि हमारा विवाह कर दीजिए, हमको विवाह की इच्छा है। तो राजा तो राजनीति में प्रवीण होते हैं, उन्होंने इस बात को टालने के लिए कह दिया कि अच्छा, मैं लड़कियों का स्वयंवर करूंगा, स्वयंवर सभा में आप आइएगा, तो जो लड़की आपको पसंद करेगी उसको आप रख लीजिएगा। तो मुनि भी बहुत चतुर था, वो समझ गया कि बात को टालने के लिए कह रहा है। तो अपने योग सिद्धि से क्षण भर में अपने को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर, और सोचा कि हमको देख करके देवताओं की लड़कियां भी हमको चाहेंगी, फिर मनुष्यों की बात क्या है। तो तुरंत सुंदर बन गया। राजा से कहा तो अभी स्वयंवर कर दीजिए। तो राजा ने अंतःपुर में जाकर अपनी रानी से परामर्श किया कि सौभरी जी का स्वयंवर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक, अभी कर दो। तो ये सुंदर बन गए थे और इनको अंतःपुर में ले गए लोग, चलिए वहां पर स्वयंवर हो गया।
तो गए तो 50 लड़कियों ने इनको अपना पति माना। तब राजा ने कहा कि महाराज, ये 50 लड़कियां आपको अपना पति मानती हैं, अब क्या किया जाएगा? तो सौभरी कहे कोई बात नहीं, 50 से विवाह करूंगा। अगर तुरंत 1 से 50 हो गए, योग सिद्धि से 50 बन गए, 50 दुल्हा और 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। और इतनी सिद्धि प्राप्त थी, 50 कन्याओं के साथ, 50 पत्नियों के साथ वे रहते थे और एक एक पत्नी से 100 पुत्र हुए। तो सब मिलाकर 5051 हो गए। नहीं, 50वें और 50वें तो 100वें हुए और 5000 लड़के, तो सब मिलाकर 5100। और सभी पत्नियों के लिए अलग अलग राजभवन जैसा बहुत बड़ा बड़ा महल, सब प्रकार की जिसमें सुविधा थी, खाने की, सोने की। तो वे उन स्त्रियों के साथ रहते थे, लड़कों के साथ, और इस तरह विहार करते थे, सुख भोगते थे। क्षण भर की असावधानी से दुर्घटना हुई। अगर वे जल में ध्यान कर रहे थे तो उनको आंख बंद कर लेना चाहिए था, फिर भी वे ध्यान करते समय टीवी देख रहे थे। यही से शिक्षा लेनी चाहिए प्रत्येक भक्त को कि जब जप करते हैं तो टीवी से भी मत देखिए, वो कभी नहीं देखिए। कोई भी दृश्य देखने पर चित्त गिर जाएगा। यह श्रीमद् भागवत हमें सावधान करने के लिए है। बड़े बड़े महर्षियों का, योगियों का उदाहरण दिया गया, तो सौभरी इस तरह से गिर गए। उन्होंने स्वयं कहा है, ओहो इमं पश्यतमे विनाशम, हाय हाय मेरा विनाश देखो। मैं तपस्वी था, जल में तपस्या कर रहा था, लेकिन वारिचर प्रसंगात मछली के संग को देख करके मैं गिर गया। 1 से 50 हुआ, 50 से 5000 हो गया, फिर भी मेरी कामनाओं की सीमा नहीं है, मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अतः अब मैं अकेले रहूंगा, किसी के साथ नहीं रहूंगा। वे कहते हैं अब मैं घर छोड़ दूंगा। अभी तो नया नया घर बसाए थे, लेकिन त्याग दिए तो उनकी पत्नियां भी पतिव्रता थी, वे भी उनके साथ वानप्रस्थ जीवन में चली गई। और वे जैसे भजन करते थे उस तरह भजन करके वे भी मुक्त हो गए। मुक्त तो हो गए, परंतु ये घटना भक्तों के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत 9वें स्कंध के 6ठे अध्याय में ये कथा है। तो इसीलिए किसी भी मनुष्य को, विशेष करके भक्त को, अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी विषय में अटक सकता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है स्त्रियों का, लेकिन मन किसी भी वस्तु में अटक सकता है। मन का अटक जाना ये हमारी गति को अवरुद्ध कर देगा।
हम कृष्ण भावना के पथ पर चल रहे हैं तो हमें उन वस्तुओं से, व्यक्तियों से सावधान रहना होगा जिनमें हमारा मन उलझ सकता है। अगर मन उलझ गया, वो वस्तुएं अच्छा लगने लगी या वो लोग अच्छे लगने लगे तो निश्चित ही भगवान के भजन से मन हट जाएगा। हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे या उन लोगों के साथ रहना चाहेंगे जो हमें पसंद पड़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये मेरा वक्तव्य नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों का यही कहना है कि न कुर्या करहिचित सख्यम मनसी अनवस्थित है। मन अनवस्थित रहता है, चंचल। अभी मन में ये बात आएगी कि हमारा मन भगवान में लगा है, भगवान हमें प्रिय है और अब मैं निकल गया गुणों से, लेकिन क्षण भर में वही मन फिर संसार का ही चिंतन करता है। अतः इस चंचल मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जद विसंभात मन पर विश्वास करने के कारण भगवान शिव का दीर्घ काल से संचित वीर्य स्खलित हो गया। भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखकर भगवान ने एक अवतार लिया था समुद्र मंथन के समय, तो स्त्री का अवतार। वैसे भगवान सामान्यतः पुरुष हैं और पुरुष में ही अवतार ग्रहण करते हैं, परंतु एक बार स्त्री के रूप में अवतार लिए और जरूरत पड़ गई। दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर के भाग चले और देवता लोग रोने लगे। भगवान की शरण में आए, कहने लगे हम लोग आपके कहने से समुद्र मंथन में लगे, इतना मेहनत किए, आप कहे थे कि तुम लोगों को अमृत मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला, असुर लेकर के भाग गए, अब क्या किया जाए। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं उपाय करूंगा, और तुरंत स्त्री का रूप धारण किए। तो उनके रूप पर मोहित होकर के दैत्य लोग वो अमृत का कलश उसके हाथ में दे दिए और कह दिए कि तुम इस अमृत को बांटो, सब लोगों को समान रीति से देना। तो मोहिनी कहती है नहीं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कभी भोजन बनाई नहीं हूं और परसी नहीं हूं, मुझसे विषमता हो जाएगी, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ झगड़ा करेगा, हमको मारेगा। इसलिए आप लोग ये अमृत कलश ले लीजिए। भगवान के हाथ में दिए थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप लोग लीजिए और आप लोग स्वयं बांट लीजिए। मोहिनी ने कहा भगवान ने नहीं, मतलब मोहिनी भगवान। तो वे लोग कहे नहीं नहीं, हम लोग तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। मोहिनी ने कहा विद्वान लोग स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं, और उस पर भी मैं लवारिस स्त्री हूं, किसी की पत्नी नहीं हूं, किसी की पत्नी नहीं हूं, इसलिए किसी की सेवा करने का मुझे अभ्यास नहीं है। आप लोग ले लीजिए, बांटिए। आप लोग कश्यप जी की दयाद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग रास्ता चलने वाली इस स्त्री पर कैसे विश्वास कर रहे हैं।
तो इतना सुन करके कुछ असुरों ने कहा, अभी भी समझ में नहीं आता है, कोई स्त्री अपनी निंदा करेगी, लेकिन ये इतनी महान है कि अपने से अपनी निंदा कर रही है, इसमें कोई दोष नहीं है, दे दो, देखते क्या हो। वो अमृत का कलश ले करके और मोहिनी के हाथ में दे दिया। कहा ठीक है लो, और तुम कहते हो किसी को कम, किसी को बेसी, किसी को कुछ नहीं, तो तुम लो इसको, तुम चाहे कम बेसी बांटो, चाहे कुछ भी करो, तुम जो करोगी हमको स्वीकार है। इसको ले करके तुम किसी एक को दे दो, और चाहे खुद सारा पी जाओ या फेंक दो, तुम जो करोगी उसी में हमारा हित है। तो भगवान ने वादा कराया, तो हमसे कोई गलती होगी तो आप लोग माफ करेंगे ना, जब माफ करेंगे तो अब मैं बांटूंगी। जो सबने कहा ठीक है ठीक है। वो मोहिनी को इतने मोहित थे कि प्रत्येक असुर यही चाहता था कि मैं इसके अनुकूल रहूं, अगर मैं अनुकूल रहूंगा तो ये मेरे साथ विवाह करेगी। तो उसे अमृत पीने की इच्छा उतनी नहीं थी जितना मोहिनी से विवाह करने की, तो इसीलिए वे अमृत दे दिए उसको मांगने के लिए। और मोहिनी ने शर्त करा लिया, तो बीच में मुझे कोई कुछ नहीं टोकेगा ना। नहीं नहीं, हम लोग पक्का आदमी हैं, जो कह दिए वो करेंगे। हम कहे ना कि चाहे तुम एक आदमी को दे दो, चाहे स्वयं पी जाओ, चाहे फेंक दो, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो इस तरह भगवान ने शर्त करा दिया और वे बैठे। तो भगवान ने कहा कि तब अपने जो आदमी हैं, मतलब असुर लोग, वे एक लाइन में हो जाएं और देवता लोग भी दूसरे लाइन में हो जाएं। तो उस कपटनी को, मोहिनी को अमृत वास्तव में देना था अपने भक्तों को, देवताओं को, लेकिन असुरों को मोहित करके रखी और बांटने लगी। सभी लोग स्नान करके बैठे उस डाइनिंग हॉल में, आराम से बैठे थे, बहुत सुगंधित हवा थी उसमें, और आराम से बैठे। और क्षण भर में बना दिया गया सब एसी रूम या क्या क्या। बैठ करके अब पीने के लिए तैयार थे, और मोहिनी अमृत का घड़ा लेकर के चल रही थी। तो असुर लोग भले अमृत नहीं पिए, लेकिन वे उस मोहिनी के सौंदर्य अमृत को पीने लगे, और वह अमृत का घड़ा लेकर के अपने भक्तों को देने लगी। ये लोग लोटा में चाहे जो भी कंटेनर रखे थे, भर भर करके लेने लगे। और अक्षय पात्र था, उसमें घटता नहीं। तो देवता लोग लेकर के पीने लगे और डकारने लगे, और बहुत पी दिया। और असुर सब देख रहे थे। तो किसी ने कहा कि अरे ये गड़बड़ कर रही है, इसको रोको। तो दूसरे ने डांट दिया कि चुप रहते हो कि नहीं। उसने, बेचारी ने कहा था ना कि हमसे कोई गलती होगी तो माफ करना। तो तुम जबान दिए हो, चुप रहना, कोई भी नहीं बोलेगा। वो माइक ले करके बोलने लगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, चुपचाप जो भी पीने दो, देवताओं को ये पिला रही है, पीने दो। इस तरह भगवान ने पिला दिया।
और एक राहु को रहा नहीं गया और सोचा कि देवताओं को दिया जा रहा है तो मैं भी देवता का वेश धारण करके उसी लाइन में बैठ जाऊंगा। तो राहु देवता का वेश बना करके और उस लाइन में बैठ गया, देवताओं के लाइन में, चंद्रमा और सूरज के बीच में। तो वे दोनों देवता इशारा कर दी मोहिनी को, मोहिनी को बताए से उधर का इधर आ गया है। केवल लोगों इशारा किए कि उस साइड का इधर आकर बैठा है। तो मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो अमृत का ऐसा प्रभाव था कि उसके गले से जब अमृत गिरा तो पेट में गया नहीं, गिरा ऊपर, छर 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 गिर गया कट कर। तो उसका धड़ भी अमर हो गया और मुख भी अमर हो गया। उसको ब्रह्मा जी ने ग्रह बनाया, राहु और केतु। ये धड़ जो था वो केतु बना और मुख राहु। ये राहु पर्व पर मतलब अमावस्या के दिन सूर्य पर और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर आक्रोश करके आक्रमण करता है। यही हमको बताए थे, मरवाए थे, वही ग्रहण लगता है। तो भगवान शिव ने कैलाश में सुना कि भगवान मोहिनी अवतार लिए थे, भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था। तो वे समस्त भूतों के साथ मतलब अपने समाज के साथ और माता पार्वती के साथ आए भगवान के पास। किस लिए आए? भगवान शिव को बहुत उत्सुकता थी मोहिनी रूप देखने की, कि भगवान किस प्रकार स्त्री बने थे, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो वे जाने लगे तो सभी भूत कहे कि हम भी चलेंगे, और माता पार्वती ने भी कहा कि मैं भी चलूंगी। तो सबके साथ चले भगवान के पास। भगवान शिव कैलाश से बहुत बड़ा दल लेकर के भगवान का मोहिनी रूप देखने चले। तो आकर के भगवान के घर पहुंचे तो भगवान ने बहुत स्वागत किया। स्वागत करने में कोई कठिनाई नहीं थी, चाहे भूत प्रेत कोई हो, अपार संख्या में, लेकिन वहां लक्ष्मी जी रहती हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छी प्रकार से वेलकम किए, स्वागत किए। पूछे कैसे आए, आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान शिव बहुत गुण गाने लगे भगवान का। कई श्लोकों में वर्णन है, भगवान का गुण गाए और अंत में कहे कि अवतारा मया दुष्ट ब्रह्मांडस्य गुणस्य ते गुणे हिते। आप जब जब इस प्राकृतिक जगत में अवतार लिए हैं, तब तब मैं उन सब अवतारों को देखा हूं। अवतारा माया दृष्टा, मेरे द्वारा सब अवतार का दर्शन हुआ है, एक अवतार का दर्शन मैं नहीं किया। मैंने सुना कि आप स्त्री का रूप बनाए थे
जीर्ण सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतम सुरा। जिस रूप के द्वारा दैत्यों को आपने मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया, तद वृक्ष आयाता परम कौतूहलम हिना। उसी रूप को देखने की लालसा से हम सब लोग आए हैं और हमें बड़ी उत्कंठा है देखने की। कृपा करके वो रूप दिखा दीजिए। देख ही रहे जमात जो आया है, ये सभी बहुत उत्कंठित हैं उस रूप को देखने के लिए। वो भी जो आप पूछे कि आपकी क्या सेवा करें, तो यही सेवा है। ये सब लोग ललायित हैं देखने के लिए, हम भी ललायित हैं, तो उसी रूप को दिखा दीजिए। इतना सुन करके भगवान हंसने लगे। जहास भाव गंभीरम, बहुत गंभीर भाव था भगवान का। हंसने लगे, हंस के कहते ठीक है, जब आप रूप देखने आए हैं तो दिखाऊंगा। भगवान ने कहा वो रूप है कौतूहलाय दैत्या नाम जोशिद वेशो मया कृता। दैत्यों को मोहित करने के लिए मैं वो स्त्री का रूप धारण किया था। तत्तेहम दर्शयिष्यामि दिदृक्ष सुरसत्तम। हे महादेव जी, आप देवताओं में सबसे महान हैं, वो देखने के लिए आप उत्कंठित हैं और इतनी दूर से आए हैं, तो मैं अवश्य आपको दिखाऊंगा। तत्तेहम दर्शयिष्यामि दिदृक्ष सुरसत्तम। हे देव श्रेष्ठ महादेव, वो मैं रूप आपको दिखाऊंगा। लेकिन भगवान ने ये कह दिया उस रूप के बारे में, कामिनाम बहुमंतव्यम संकल्प प्रहोदय। मेरा वह रूप स्त्री रूप है और कामियों को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान सावधान किए शंकर जी को कि आप तो कामारी हैं, आप तो कामदेव को जला करके राख कर दिए। आपको रूप नहीं देखना चाहिए। लेकिन भगवान शिव को अपने मन पर विश्वास था कि मेरा मन विचलित नहीं होगा। हाँ, उन्होंने सोचा होता होगा कामियों के लिए आदर का पात्र, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, मैं कामी नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं, मन में सोचा मैं कामी नहीं हूं, मैं तो काम का वैरी हूं, अतः मैं उस रूप को देख सकता हूं। भगवान ने कहा, हमने उस रूप का जो विशेषत्व है उसको बता दिया और आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, तो मैं वो रूप आपको दिखाऊंगा। भगवान ये कह रहे थे कि आप देखेंगे ना, देख करके तो ले नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो रूप दिखाऊंगा। और इतनी बात अवश्य है कि वो कामियों को बहुत प्रिय है और उससे संकल्प प्रभव उदयम, काम की उत्पत्ति हो जाती है। आप हमको दोष मत दीजिएगा। भगवान ने मन में कहा कि उस स्त्री रूप को देखने पर आप काम महासागर में डूबने लगेंगे
तो आप मुझको दोष मत दीजिएगा। भगवान शिव तो अपने मन पर विश्वास किए थे, नहीं हम पर क्या काम का प्रभाव होगा। और भगवान शिव ये सोचते थे कि मैं काम का बैरी हूं, तो मुझ में काम वासना कहां से आएगी। एक बार जब एक असुर हुआ था तो भगवान शिव के बारे में यह उक्ति थी कि जो शिव जी का पुत्र होगा वो उस असुर का वध करेगा, वो कार्तिकेय जी स्कंद महाराज। तभी शिव जी का विवाह नहीं हुआ था, एक स्त्री से हुआ था विवाह, तो वो पिता के यहाँ जग कुंड में कूद करके अपना प्राण छोड़ दी थी। तो शिव जी बिना स्त्री के थे, तब शिव जी का पुत्र कैसे हो। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि कैसे पुत्र होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी तरह से उनके भीतर काम वासना पैदा करो। तो कामदेव गया, शिव जी ध्यान में रहते थे। ये जिसमें काम वासना है ही नहीं, वो कैसे स्त्री संग करेगा और कैसे उसको पुत्र प्राप्त होगा। इसलिए कामदेव गया अपना 5 बाण लेकर के, बसंत ऋतु लेकर के, कई प्रकार से शिव जी पर अपना प्रभाव दिखाने। तो कामदेव बहुत से अपने बाण, पुष्प बाण चला रहा था शिव जी पर। तो उनके भीतर काम वासना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, पर एक बात थी कि उसके चलते क्रोध हो गया शिव जी को। तो उन्होंने आंख खोल करके देखा, तीसरा नेत्र, जिस आंख से देखने पर सारा विश्व जलकर राख हो जाता है, तीसरे आंख को भगवान शिव ने खोला, देखा है कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्या गान बजान हो रहा है। अप्सराएं नाच रही थी और बसंत ऋतु की हवाएं चल रही थी। तो भगवान ने जब तीसरा आंख खोला तो कामदेव जल करके वहीं राख हो गया। तो शिव जी को इस बात से दृढ़ विश्वास था कि काम तो मुझ पर क्या प्रभाव डालेगा, जो तो मेरे द्वारा परास्त है। इसीलिए भगवान की बात पर भगवान शंकर ने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने साफ कहा कि वो स्त्री रूप कामियों को बहुत प्रिय है और उसको देखने से काम वासना का उद्भव हो जाता है। तो भगवान शिव ने सोचा कि वो कामियों में ऐसा होता होगा, हम में नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। इति ब्रुवाण, इस प्रकार बोलते हुए भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। भगवान शिव पार्वती जी के साथ वहीं खड़े थे और भगवान अंतर्हित हो गए, छिप गए। तो सब और दृष्टि घुमाने लगे। सर्वतः चारयन चक्षुर,
भव आस्ते सहो मया। उमा के साथ, माता पार्वती के साथ शिव जी वहीं थे और चारों ओर देखने लगे, सब ओर देखने लगे कि भगवान कहाँ गए। अभी बात कर रहे थे, कहाँ गए। तब तक उन्होंने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा। ततो ददर्श बने बरस्त्रियम, और उस उपवन में, उस बगीचे में वर स्त्रियम, एक बड़ी सुंदर श्रेष्ठ स्त्री को देखा। भगवान शिव यह नहीं जान पाए कि यह वही मोहिनी मूर्ति है। उन्होंने देखा बगीचा बहुत सुंदर है, बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, वृक्षों में बहुत सुंदर पुष्प और लाल लाल पत्ते हैं। किस रूप में उन्होंने देखा उस स्त्री को? विक्रीडतिम कंदुक क्रीड़या लसद दुकूल पर्यस्त नितंब मेखला। भगवान शिव की जैसे जैसे दृष्टि जा रही है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान शिव ने देखा वो स्त्री गेंदा से खेल रही है। हाथ में गेंद कभी ऊपर उछालती थी, कभी नीचे पटकती थी। इस तरह से वो खेल कर रहे थे। कंदुक क्रीड़या, और उसके शरीर पर बहुत सुंदर साड़ी थी, और साड़ी वो अपने बृहद नितंब पर पहनी थी, और नितंब के ऊपर मेखला करधनी थी। इस तरह भगवान शिव देखने लगे। गेंदा की चपलता से गेंदा इधर उधर होता था, तो स्त्री भी अपनी चंचल दृष्टि से देख रही थी गेंदा पर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बगल में, कभी इधर उधर। तो भगवान शिव उसके अंगों को देख रहे थे, हाथ को देख रहे थे, उसके स्तन को और प्रकृष्ट हार को। वो हार पहनी थी, रत्न का हार, उसको देख रहे थे, और उसकी कबरी, केशबंध को, उसके कपोल को, और कानों में झूमते हुए कुंडल को। गेंदा कंदुक पकड़ने के लिए और उसको उछालने के लिए बार बार अपने सिर को हिलाती थी, तो भगवान शिव उसको देख रहे थे। तब तक भगवान शिव ने देखा कि उसके केश पास कुछ ढीले हो गए, तो उसको बाएं हाथ से संभालने लगी और अपने वस्त्र को स्वथद जो सड़क रहे थे, साड़ी को पकड़ करके रखी थी बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से गेंदा को पकड़ती थी। दाहिने हाथ से गेंदा पर खेलती थी, विनिघ्नती, गेंदा को मार रही, और बाएं हाथ से अपने चोटी को पकड़ी थी और कभी कभी अपने साड़ी को। इसको ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा इसका हाथ कितना अच्छा है। ताम्वीक्ष देव इति, तो भगवान महादेव जी उसको देख रहे थे। कंदुक क्रीड़या लसद,
और बहुत सुंदर लग रही थी। और थोड़ा सा उसने ध्यान दिया शिव जी की तरफ। उसने इस भाव से देखा कि यह परम सुंदर पुरुष हमको देख रहा है और यह हमें आसक्त है। मोहिनी ने पहले देखा स्त्री समीक्षण प्रति समीक्षण, स्त्री समीक्षण, स्त्री वीक्षण। भगवान शिव ने उस स्त्री पर देखा, तब उस स्त्री ने, मोहिनी ने प्रति समीक्षण भगवान शिव पर देखा और देख करके थोड़ी थोड़ी लज्जा आ रही थी उसे, और लज्जा से नियंत्रित मुस्कान मुस्का दिया। भगवान शिव ने देखा कि यह स्त्री हमको देख करके लज्जित हो रही है, परंतु फिर भी मुस्का रही है। मोहिनी यह भाव व्यक्त कर रही थी कि मुझे बहुत सुंदर पुरुष देख रहा है। भगवान शिव बहुत सुंदर हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में, और एक परम वैष्णव के रूप में रहते हैं। और ये मुंडमाल और सांप फांप नहीं लगाते हैं, कभी कभी भी धारण कर लेते हैं। तो मोहिनी प्रति समीक्षण भगवान शिव को देख रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही थी। भगवान शिव उस पर देख रहे थे, मोहिनी उन पर देख रही थी, और शिव जी को ये पता नहीं है कि यह वही मोहिनी है जो भगवान दिखाना चाहते थे। स्त्री वीक्षण समीक्षण विह्वलात्मा, स्त्री पर वे देख रहे थे और वो मुस्कुरा करके देख रही थी। इसी से शिव जी का मन विह्वलित हो गया, विह्वल हो गया, बहुत चंचल हो गया और अपने काबू में नहीं रह गया। और इतना विह्वल हो गए कि उस समय उनको याद नहीं आ रही थी कि मैं शिव हूं और कैलाश मेरा घर है और भगवान से मैं इसलिए आया हूं प्रार्थना करने। वे भगवान को भी भूल गए, अपने को भूल गए और अपनी पत्नी को उमा मां को भूल गए, और स्वगणांश अपने साथ जो अपने गण नंदीश्वर जी और भी भैरवादी भूत आए थे, और भूत सारे गणों को वे भूल गए। उनको थोड़ी याद नहीं रही कि मेरे साथ हमारा समाज है, हमारे अपने लोग हैं, ये क्या कहेंगे। उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जब ध्यान ही नहीं रहा तो लज्जा किस बात की होगी। मैं अपने पत्नी से लाज रह गई, मैं अपने गणों से, मैं अपनी स्मृति रही, अपने आप को भूल गए। उस मोहिनी के मधुर मुस्कान और सौंदर्य ने उनका ज्ञान हर लिया। तया प्रहृत विज्ञान तत्कृत स्मर विह्वला, उस स्त्री ने उनके विज्ञान को हर लिया। भगवान शिव में जो विशेष ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान का अपहरण कर लिया। उस स्त्री को देखते ही भगवान शिव का ज्ञान नष्ट हो गया और तत्कृतस्मर विह्वला, और उसके प्रति काम वासना से वे बिल्कुल विह्वल हो गया, धीर हो गए।
सुखदेव जी कहता भवान्या अपि पश्यन्त्या। उस समय पार्वती जी देख रही थी भगवान शिव को, देख रहे थे, लेकिन भगवान शिव पार्वती जी को देखते हुए भी देख नहीं रहे थे। लज्जा गत हरि, भगवान शिव की लज्जा चली गई। तत्पदम जयौ, अब उस मोहिनी के निकट चल जाने लगे। अपनी पत्नी यहाँ खड़ी है और उसके सामने वे जा रहे हैं मोहिनी की तरफ। भगवान शिव का ज्ञान नष्ट हो गया और वे स्मर विह्वला, वे काम से व्याकुल हो गए और उसके निकट जाने लगे। जब मोहिनी ने देखा कि ये सुंदर पुरुष हमारे तरफ आ रहा है तो तमायांतम सा तमायांतमालोक्य, वह मोहिनी देखी कि यह पुरुष मेरे निकट आ रहा है तो वो विवस्त्र थी। ऐसा हुआ था कि जब वो गेंद खेल रही थी तो एक बार उसके कराग्र से हाथ से गेंद पड़क करके दूर चला गया। तो गेंद को पकड़ने के लिए वो जा रही थी, उसके पीछे जा रही थी तो अपना वस्त्र आदि नहीं संभाल पाई। एक छोटा सा झोंका हवा का आया, वास सत्सुप्तम लघुमारुतो हरत, छोटी सी हवा का छोटा झोंका आया और उसके वस्त्र को हटा दिया। तो वो निर्वस्त्र थी। उसने देखा कि ये पुरुष आ रहा है तो उसको लज्जा आई, तो अपने को वृक्षों में छिपाने लगी, वृक्ष की आड़ में होने लगी। भगवान शिव इधर से आ रहे हैं तो इधर वृक्ष के आड़ में छिपने लगी। इस वृक्ष की आड़ में, उस वृक्ष की आड़ में वो भाग रही थी। तो अंत में उस सोनुव्रजाति वेगे ना, लेकिन भगवान में तो अपार बल है, फुर्ती है। वे अतिशय वेग से जल्दी दौड़ करके और मोहिनी को पकड़ लिए। भगवान शिव ने सोचा था कि मैं जोगीश्वर हूं, मुझमें काम का उद्भव नहीं हो पाएगा, लेकिन वो पूरा काम के बस में हो गए। बहुत जोर से दौड़ करके और केश बंध उपान्य बाहुभ्याम परिसस्वजे, भगवान शिव गए और जल्दी में पकड़ वेग से और उसके केश पास को पकड़ लिए। पकड़ने से वो इधर उधर जा नहीं पाई और भगवान शिव दोनों हाथ से उसका आलिंगन करने लगे। यह आश्चर्य है, भगवान के कलावतार भगवान शिव इस प्रकार उस स्त्री के बस में हो गए और दोनों हाथ से पकड़ करके उसको लगे चूमने, आलिंगन करने लगे। स्वप गूढ़ा भगवता, भगवान शिव के द्वारा वो पकड़ी गई स्त्री इतस्ततः प्रसरपंती, वो अपने को छुड़ाने के लिए वो इधर उधर कर रही थी।
जो वो नहीं चाहती थी प्रकट रूप से भगवान शिव के द्वारा वो आलिंगन पसंद नहीं करती थी, बाह्य रूप से ऐसा जान पड़ता था, और फिर भी भगवान शिव उसको पकड़कर आलिंगन कर रहे थे। कैसे? सुखदेव जी कहते जैसे कर्णा कर्णी यथा, जैसे हाथी हथनी को पकड़ करके पकड़ ले, उस तरह से उस मोहिनी को पकड़ करके भगवान शिव उसका आलिंगन करने लगे, और वो छटपटा रही थी, उनके हाथों से छूटना चाहती थी, अनिच्छा व्यक्त कर रही थी, फिर भी भगवान शिव उससे लिपट गए। नहीं चाहने वाली स्त्री को भी भगवान शिव उसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के आलिंगन कर रहे थे। भगवान शिव का मन बिल्कुल विह्वल था। इसके बाद मोहिनी किसी तरह से भगवान महादेव की भुजाओं से, बाहों से अपने को निकाल पाई, और निकल करके भागी, वहां से निकल करके भागी, और भागने पर भगवान शिव उसका पीछा किए। जैसे ऋतुमती हथनी का संग करने के लिए मतवाला हाथी उसके पीछे दौड़ता है, वैसे या हाथी को नहीं देखे होंगे तो इसीलिए ये उदाहरण जान सकते हैं। जैसे गाय के पीछे सांड दौड़ता है, ऋतुमती गाय के पीछे, इसी तरह से मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शिव दौड़ रहे थे। और अतिशय काम वासना से भगवान शिव का वीर्य जो करोड़ों वर्ष से संचित था तो गिर रहा था रास्ते में। जहां जहां भगवान शिव का वीर्य गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। इस प्रकार सरित सरसु शैलेषु बनेषु उपवनेषु च, भगवान भाग रहे थे, मोहिनी भाग रही थी कहां कहां? सरिताओं के किनारे, सरोवरों के किनारे, विविध पहाड़ में, वन में और उपवन में, जहां जहां भी भगवान के भक्त रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, वहां वहां मोहिनी जा रही थी, और जहां जा रही थी वहीं भगवान शिव पीछा कर रहे थे। और इस तरह काम से व्याकुल होकर के तो भगवान अपने भक्तों को ये दिखाना चाहते थे कि देख लो शिव जी की क्या दशा हुई है, सावधान रहो। तो भक्तों को सावधान करने के लिए उनके कुटिया पर, आश्रम पर, सब जगह जा रहे थे। और भगवान शिव तो बिल्कुल बेशुद्ध थे, वे इसका ध्यान नहीं रख रहे थे कि अब मैं अत्रि जी के आश्रम में आया या वेदव्यास देव के आश्रम में, किसी का कोई लज्जा नहीं। तो जहां जहां भगवान गए वहां वहां शिव जी गए, जहां जहां मोहिनी गई वहां वो गए, और सब जगह इस तरह से उनका बीज स्खलित होता गया। तो यही उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। जद विश्रम्भा चिरा चीर्णम चस्कंद तप ऐसा, चिरकाल तक जो चीर्ण था, संचित था बीज अर्थात तपस्या, वो अपने मन पर विश्वास करने के कारण स्खलित हो गया। जबकि भगवान सावधान कर रहे थे कि वो रूप कामियों को बहुत प्रिय है, स्त्री रूप कामियों को प्रिय है, उसको देखने से काम वासना का उदय हो जाता है। परंतु भगवान शिव अपने मन पर विश्वास किए, हमारा मन विचलित नहीं होगा,
और ऐसा विचलित हुआ कि जिसकी सीमा नहीं रही। भागते गए मोहिनी के पीछे पीछे, वो सब जगह ले गए होंगे भगवान, और मोहिनी सब जगह गई होगी, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, जहां जहां बनेसु वन में, पहाड़ पर, और इसीलिए ले गई कि दिखाने के लिए कि स्त्री से सावधान रहो, अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखो, इसको छूट मत दो। यह छूट देने से भगवान शिव का चिरकालीन संचित वीर्य खत्म हो गया। तो यह भागवत की कथा है, ये कोई कल्पना नहीं है। और जो वक्तव्य कहा जा रहा है वो बहुत एक्सपर्ट लोगों का, बहुत महान लोगों का अनुभव है। न कुर्यात कलहिचित सख्यम मनसे है नवस्थित जद विश्रम्भा चिरा चिरणम चस्कंद तप ऐश्वर। अतः कभी भी अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए। यह नहीं सोचना कि अब मैं बहुत तपस्या कर चुका, अब क्या करूं, अब भोग भोगना है। हमेशा तपस्या में रहना चाहिए, हमेशा जप में। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष करके जप में, महामंत्र के जप में थोड़ी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस तपस्या में लगे रहना चाहिए। अन्यथा प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी समय हम स्त्री के शिकार हो सकते हैं। ये स्त्री पुरुष सबके लिए शिक्षा है। स्त्रियों के लिए पुरुष का शिकार होना उतना ही बुरा है जितना पुरुषों के लिए स्त्री का शिकार होना। भगवान शिव अपने मन पर बहुत विश्वास किए कि मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरा काम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी स्त्री को देखूंगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। जब भगवान कह रहे थे कि नहीं देखना चाहिए, एक प्रकार से उन्होंने साफ कह दिया, आप आए हैं देखने के लिए तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये उचित नहीं है देखना आपके लिए। देखने के बाद क्या दशा हो गई शिव जी की, वो तो सामने आप लोग सुने। ये भागवत के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है। मैं तो उसमें से थोड़ा सा चर्चा किया। न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसी है नवस्थित। इस चंचल मन के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इस पर अंकुश रखना चाहिए। इंद्रियों पर, आंख पर, मन पर, सब इंद्रियों पर, और इनको हमेशा इंगेज रखना चाहिए भगवान के भजन में। और सबसे बेस्ट इंगेजमेंट है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, हम जो अच्छे बुरे कर्म करते आ रहे अनेक जन्मों से, उसके लिए मुख्यतः जवाबदारी किसकी है, आत्मा की या मन की? आपको ये प्रश्न कैसे उठ गया? अभी कर्मों के फेर में क्यों पड़ रहे हैं? यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करना चाहिए। या मन के बारे में बोलेंगे, मन से भरोसा नहीं करना चाहिए, तो मन मलिन हो सकता है, इसलिए
या आत्मा मलिन होता है कर्मों से? आत्मा कभी मलिन नहीं होता है, खाली मन होता है। मन मलिन होता है, लेकिन आत्मा मन को मैं मान लेता है, मैं मन हूं, और यहाँ तक कि स्थूल शरीर को मैं मान लेता है। ये आत्मा की ये नासमझी है। अब तो उसको सावधान रहना चाहिए कि मन मैं नहीं हूं, मन एक दूसरा तत्व है, और उस मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बस यही जानना था। थैंक यू। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपने बोले कि मोहिनी रूप के बारे में, मेरा प्रश्न ये है कि जब शिव जी मोहिनी के साथ में ऐसा कर रहे थे तभी पार्वती जी को गुस्सा नहीं आया था क्या? आप शिव जी और पार्वती जी का एकदम आजकल का पुरुष और स्त्री समझ रहे हैं क्या? भगवान शिव की जो दशा हुई वो शिव जी की निंदा करने के लिए नहीं कही गई। शिव जी भगवान हैं और कुछ ही समय के बाद वे अपने स्वरूप में हो गए। भगवान ने उनकी प्रशंसा किया है कि आप धन्य हैं, मेरी माया में एक बार फंस करके भी आप स्वयं निकल गए। तो शिव जी के प्रति कोई दोष दृष्टि माता पार्वती ने नहीं किया कि वे डांटेंगी या कुछ कहेंगी। भगवान शिव जो कुछ भी किए थे वास्तव में वो आकर्षण भगवान के प्रति था। भगवान ही स्त्री बने थे, अतः वह आसक्ति भगवान की आसक्ति थी, कोई साधारण स्त्री की आसक्ति नहीं थी। लेकिन ये कथा सावधान करने के लिए है। हम लोग प्राकृत धरातल पर हैं, हमारा जड़ शरीर है, किसी स्त्री को हम ध्यान से न देखें, न सुने, अन्यथा हम ऐसे विचलित हो सकते हैं। यह शिक्षा देने के लिए है। ऐसा नहीं समझिए कि शिव जी जब मोहित हो गए तब पार्वती जी ने क्रोध नहीं किया। पार्वती जी भगवान शिव की महिमा जानती हैं, वे क्यों डांटेंगी? तो पतिव्रता से तो बनी है। हरे कृष्ण महाराज, जैसे 4 नियम है, जैसे बोलते हैं जहां पे कि सोना रहता है वो गड़बड़ है, सोना गोल्ड माया का शिकार होता है। ये तो कोई बोलेगा तो शिव जी के कृपा है, शिव जी के वजह से जो शिव के जो वीर्य गिरा है वो तो चांदी और सोना है, उसको हम भगवान कृपा समझ के स्वीकार करेंगे। कोई सोचेगा तो वो तो शिव जी का कृपा है, ये तो शिव जी परम वैष्णव, गोल्ड हमको चाहिए। तो संसार में जो कुछ भी है वो तो भगवान की शक्ति से ही पैदा हुआ है। तो किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए, तो शास्त्र में भगवान स्वयं बताए हैं। सोना चांदी ग्रहण कर सकते हैं तो उसे भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान की वस्तु है, उसे लेकर के भोगों में नहीं लगाना चाहिए। केवल सोना चांदी ही नहीं, जो कुछ भी पेड़ पौधा पत्थर आदि कुछ भी है सब भगवान की शक्ति है। जैसे पत्थर लेकर के हम मंदिर बनाते हैं, भगवान का विग्रह बनाते हैं, सजाते हैं फूलों से, तो वैसे सोना चांदी
भी भगवान की सेवा में यूज होते हैं, यूज करना चाहिए। और भगवान की कृपा है इस रूप में कि उससे भगवान की भक्ति में सहायता मिले। अगर सोना चांदी का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, भक्तों की सेवा में, तब तो ठीक है, भगवान की कृपा है, नहीं तो वही मारने वाला हो जाता है। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गीता के 3 अध्याय में भगवान ने कहा है, आवृतम ज्ञान मितेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरा न लेन च। तो गीता में भगवान कहते हैं कि काम जो है दुश्मन के समान है, इसे मार डालो। और साधक और जो हम साधना करते हैं, तो देखा जाता है कि भक्त भी जो है साधना करते करते अचानक से बहुत वर्षों के बाद भी इसको वश में नहीं कर पाते हैं, और अचानक से वो देखा जाता है कि वो अपने पद से गिर जाते हैं। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि इससे ऐसा कोई ठोस उपाय बताइए। आपका ये देखा जाता है, आप कितने उम्र के हैं, किन किन भक्तों को देखे गिरे हुए? नहीं, तो ऐसा मेरे को ठोस उपाय मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन पर्यंत तक मन जो है इसमें कभी न फंसे और हमेशा जो है इससे बचा रहूं। और काम का अर्थ इच्छा भी होता है, कामना। तो भगवान उसी काम के लिए कह रहे हैं, दुष्पूर्ण न लेना चाहिए। ये काम दुष्पूर है, इसकी मांग को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए विषय भोगों की जो कामना है, उस कामना का ही त्याग करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इसको भोग लूं तो मेरी कामना समाप्त हो जाएगी। भोगने के बाद और कामना बढ़ जाती है। भगवान ने कहा है कि ज्ञानियों नित्य वैरिणा, ये हमारे ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानियों का ये नित्य वैरी है। तो महाराज, ब्रह्मा जी के क्रिएशन से ही हम काम से ढके हुए हैं, मतलब जब से क्रिएशन हुआ है, सृष्टि हुई है, और तो फिर हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कोई ठोस उपाय जिससे मन कभी न जाए और जीवन भर लगे रहें। और हृदय की दुर्बलता किसे कहते हैं महाराज जी? हृदय की दुर्बलता से अपराध होता है, अनर्थ होता है, कहते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम हैं, तो जब से हैं तब से काम हमारे साथ है। और भगवान ने कहा है ना कि अहंकार, मन, बुद्धि और इंद्रियां इसके अधिष्ठान है। ये कहाँ टिकता है, कहाँ पर काम रहता है? हमारे इंद्रियों पर, हमारी आंख पर, हमारी कान पर, हाथ पर, मन में, यही सब इसके अवस्थान है। तो भगवान इनका पता बताकर कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो, हे अर्जुन तुम महान शक्तिशाली हो, इस काम रूप शत्रु को जीत लो, जही या वध कर दो, इसको मारो। और ये भगवान बताएंगे कहाँ रहता है। हम शत्रु को यदि नहीं जानेंगे कहाँ रहता है तो मारेंगे कैसे? इसीलिए भगवान ने इसके निवास स्थान को बताया कि यहाँ रहता है, इंद्रियों पर, बुद्धि पर, मन पर ये रहता है। तो इसको मारो। जो काम को मारने का उपाय है कि जिस इंद्रिय पर जब अपना प्रभाव जमा रहा हो, तो उस इंद्रिय से इसकी पूर्ति न करना है।
मान लीजिए काम अपनी वाणी पर वास कर रहा है, मूल वास इसका मन है, मन से तब वाणी पर आता है। वाणी पर आया तो वाणी को कंट्रोल में रखना, अब दो तरह से कंट्रोल होता है। एक तो इसको इंगेज रखा जाए भगवान के नाम के उच्चारण में, भागवत पढ़ने में, कीर्तन करने में, और दूसरा कंट्रोल है बिल्कुल न बोलना। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध है या काम का मूल निवास स्थान है हृदय, मन। तो मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, तो उसे कभी वाणी पर नहीं आने देना चाहिए। अगर वाणी पर क्रोध आ गया तो फिर वो लात में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा, सब जगह आ जाएगा। फिर थप्पड़ से, लात से आदमी मारने लगता है, क्योंकि काम यहाँ है लेकिन काम पैर में चला गया, क्रोध का रूप धारण करके। और काम इसी तरह से व्याप्त करता है सारे शरीर में। आंख पर आ जाता है तो आंखों से हम देखने लगते हैं किसी कामुक दृश्य को, तो नहीं देखना, ये कंट्रोल की विधि है। अगर इनको अवसर नहीं दें, काम को अवसर नहीं देंगे अपने वाणी पर या आंख पर, तो धीरे धीरे वो मर जाता है। अगर वाणी को अवसर दे दिए बोलने का तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। क्रोध आ गया है मन में तो चुपचाप रह जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अगर वाणी पर अवसर दे दिए बोलने का तब वो और भभकता है और बढ़ता जाता है। अनेक प्रकार की गाली देना, ये करना चालू हो जाता है क्रोध। और वाणी पर आ जाता है तो फिर शरीर के अन्य अंगों में वो आएगा, फिर लात में, हाथ में, यहाँ तक कि लाठी में, चप्पल में, सब में, पत्थर में, सब जगह वो हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इंद्रियों को अवसर नहीं देना चाहिए। अगर कहीं किसी के प्रति काम भाव का उदय हो रहा है मन में, तो मन में ही रखिए, मन से भी निकालिए उसको। और कम से कम वाणी मत आने दीजिए। कम से कम इतना करेंगे कि उसे हाथ में नहीं आने देंगे और फोन नहीं उठाएंगे। अगर फोन करने लगे तो काम आपको अपने बस में करेगा, आपकी शक्ति नहीं रहेगी उसको नष्ट करने की या हराने की। इंद्रिय संयम करना चाहिए। भगवान ने उपाय बताया है, ये काम, क्रोध, मोह की शक्ति कम करते करते इसको अपने बस में करना है। ये कभी स्वरूप से नष्ट नहीं होंगे और एकाएक झगड़ा करेंगे तो और बलवान बनेंगे। अगर आप सोचिए कि मैं गड़बड़ बोल रहा हूं, अब बोलूंगा ही नहीं, एकदम नहीं बोलूंगा और मौन व्रत रखूंगा, तो ये हो नहीं पाएगा। एक
हमारे भक्त हैं इस्कॉन के, वो यही बॉम्बे में रहते थे और बरसाने रहते हैं। इनका नाम कुछ लोग जानते हैं, सहदेव बाबा। तो 4 महीने में मौन रहते हैं चातुर्मास में। और हमारे पास आते हैं तो पहले वे लिख करके बात करते हैं, या मौन ले लिए हैं, यहाँ बोलते नहीं है कहते। और यदि उनको अवसर मिल गया मेरे पास रहने का, तो रात को सोना भी हराम कर देते हैं। बार बार बोलते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं चालू ही कर रहा हूं और मैं थक जाता हूं, लेकिन उनको यही लगता है कि अभी चालू किया हूं। तो आने पर मैं यही पूछता हूं, अब कोई बकाया नहीं है ना? तो इस तरह से ये वाणी का संयम ऐसे नहीं होता है। वाणी को दूसरे रूप में इंगेज रखा जाए, भगवान का नाम बोलने में। एक हमने रामानंदी वैष्णव देखा है, वो अपने गांव को रहते थे, जौनपुर जिला में। एक बार मैं गया था एक भक्त के साथ, तो कुछ मजदूर लगाए थे अपने घर में, तो वो भी मौन थे। मौन नहीं थे, वो हमेशा सीताराम सीताराम बोलते रहते थे, सीताराम 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 सीताराम। और किसी को कुछ कहना होता, अरे ये करो, सीताराम 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 सीताराम। तो इस तरह से वे इंगेज रखते थे, फिर भी कभी कभी कुछ आज्ञा दे देते थे। तो जहां तक हो सके इंद्रियों को पॉजिटिव काम में लगाए रखना चाहिए। आंख से भगवान की तरफ देखें, भगवान के मूर्ति को, भगवान के मुख को, भगवान के हाथ को, उनके बांसुरी को, उनके नुपुर को, और जो देखे सुने उसी का चिंतन करते हैं मन में। तो आंख से देखना और चिंतन करना दोनों साथ में चलेगा। हमेशा चिंतन नहीं होता है, इसीलिए आंख खोल करके देखना चाहिए। फिर भागवत देखे, भगवत गीता देखे, चैतन्य चैतामृत देखे, तो फिर मन में सोचे, मनन करे। इस तरह से हम इंद्रियों को भगवत विषयक वस्तुओं में रखेंगे तो ये काम क्रोध आदि निराश होकर के हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये बहुत मनहूस आदमी है, हमारी बात सुन नहीं रहा है, और सोचेंगे। तो जो उपाय भगवान ने स्वयं बताया है वही करना चाहिए। मन एक वस्तु पर, एक जगह पर लाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने एकादश स्कंद में इसको बताया है। एक बार एक राजा की सवारी निकली, जुलूस निकला। तो जुलूस में बहुत बाजे बज रहे थे, गाना गाया जा रहा था, बहुत धूम धड़ाका हो रहा था।
लेकिन एक दुकान में एक व्यक्ति था, वो बाण बनाता था। बाण देखे हैं ना, बाण के नोक को सीधा कर रहा था, अग्नि में तपा रहा था लोहा को, और फिर उसको काट रहा था, बना रहा था। बाण के नोक को सीधा करने में लगा हुआ था, और भगवान दत्तात्रेय वहीं पर थे। वो पूरा जुलूस बीत गया और उसको कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उसका मन बाण को सीधा करने में लगा हुआ था। तो उसके बाद भगवान दत्तात्रेय ने पूछा कि इधर कुछ हल्ला हुआ, कोई गया? तो कहा, कब? तुमको पता नहीं चला? यहाँ राजा की सवारी गई, बहुत हल्ला हो रहा था। तो उसने कहा कि हमारा मन तो बाण बनाने में लगा हुआ था, उधर तो मैं ध्यान नहीं दिया क्या हुआ, किसकी आवाज थी, कौन गया। तो भरे बाजार में इस तरह से बाण में मन लगा रहा तो व्यक्ति कुछ नहीं जान पाया बाहर का। तो इस तरह से भगवान में हमारा मन लगा रहेगा तो हम दुनिया को भूल जाएंगे, दुनिया का स्मरण नहीं कर पाएंगे। आंख से देखते हुए भी देख नहीं सकते, कान से सुनते हुए भी संसार सुनाई नहीं पड़ेगा, हमारा मन यदि भगवान में लग गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी, हम अपनी आत्मा को कैसे जान सकते हैं? पहला प्रकार है जानने का, है जानना कि हम ये आत्मा जो है शरीर नहीं है। तो शरीर को तो जानते हैं ना, शरीर कटने से कट जाएगा, जलाने से जल जाएगा, पानी में गीला हो जाएगा, हवा में सूखेगा। ये सब निषेध करके पहले देखना चाहिए कि आत्मा इससे अप्रभावित रहता है। भगवत गीता में सबसे पहले भगवान ने यही कहा है, शरीर से आत्मा भिन्न है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, ज्ञानमय है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेता है। न जायते मृत्यते वा कदाचित। तो जो भगवान उपाय बताते हैं जानने का, इस तरह से जानना चाहिए। आत्मा का अर्थ देह नहीं है। हम कभी कभी देह को ही आत्मा समझ लेते हैं। कभी किसी को भूख नहीं लगी होती है तो कोई खाने को कहता है तो वो कहता है हमारी आत्मा नहीं मांग रही है। क्या आत्मा मतलब पेट नहीं, हम शरीर से बिल्कुल भिन्न वस्तु हैं। तो पहले इस रूप में देखा जाता है। हमें देह नहीं है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में सबसे पहले इसी बात पर प्रवचन देता है, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं देह नहीं हूं। लोग बहुत चकित होते थे, मैं देह नहीं हूं तो क्या हूं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, भगवान पहले बताते हैं कि पहले यह जानो कि हम देह नहीं हैं। देह से अपने को पृथक करके जानना है। तो ये जानने की शुरुआत है, मैं देह नहीं हूं।
लोग हैरान हो जाते हैं कभी कभी सुनकर, हम देह नहीं हैं तो क्या है। कभी कभी लोग क्रोधित भी होते हैं, हम देह नहीं हैं तो और क्या है। तो उत्तर यही है कि देह नहीं है, कुछ और है, देह से अलग। देह से अलग करके आत्मा को देखना चाहिए। कि इसको भी लोग सही समझ पाते, कहते हैं हम देह से अलग होकर के जिएंगे कैसे। हम देह में होकर के जी रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जीवन शक्ति, जीवन का लक्षण है आत्मा में। हम किसी घर में हैं तो घर के बाहर नहीं जिएंगे क्या। या हम कोई कुर्ता पहने हैं तो कुर्ता में ही जिएंगे, कुर्ता से बाहर जिएंगे कि नहीं। कुर्ता से बाहर भी जिएंगे और कुर्ता में भी जिएंगे। हम हमेशा जीवन तत्व हैं, जीवित रहेंगे। न मृत्यते वा कदाचित, न जायते मृत्यते वा कदाचित, हम कभी नहीं मरेंगे, कभी किसी भी दशा में हम मरेंगे नहीं। जीवन हमारे साथ है, जीने की शक्ति। तो इसीलिए जो स्वयं जीवन है वो जन्म नहीं लेता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर मरता है। आत्मा में कभी जन्म नहीं लेता है, अतः कभी मरता भी नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, न यह कभी हुआ है और न होगा और न हो रहा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अज है, यह जन्मा है, शाश्वत है, यह पुराण है, बहुत काल से है। पुराण का यह अर्थ है, बहुत काल से है, अर्थात बहुत पुराना है। पुराना से मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये शरीर जैसे वृद्ध होता है ऐसे ये भी है। वह नित्य युवक रहता है, भगवान के समान। केवल आत्मा की यही कमी है कि वो अपने को इस संसार का जड़ देह मान लेता है, यहाँ के प्राणी पदार्थों में मम बुद्धि कर लेता है। इसी को त्यागना है और कृष्ण भावना को ग्रहण करना है। कृष्ण हमारे हैं, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण का नित्य दास हूं, इसको दृढ़ कर लेना है। बारंबार सुन करके, मनन करके। इस तरह का ज्ञान अर्जित करके अपने को कृष्ण दास रूप में बदल देना है। लेकिन उसका अप्रेंटिस अभी से करना होगा। हम दास हैं, हमारा दासत्व नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति मार्ग बड़ा आसान है, हम जो हैं वही बनना है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग आदि में बहुत कठिनाई है, और जो हम नहीं हैं वो हम बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम भगवान हो जाएं, तो हम भगवान तो कभी हैं नहीं। जो कभी नहीं हैं वही बनना चाहते हैं। और हम नित्य दास हैं, दास बनने का प्रैक्टिस करते हैं। भक्ति जो यही है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, यही भक्ति योग है। इसी में लगे रहना चाहिए।
यही कृष्ण भावना है। जय श्रील प्रभुपाद।